नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। 24 घंटे में ही यूक्रेन ने रूस से बदला ले लिया और बदला भी ऐसा लिया जिससे पूरा रूस दहल गया है। इस साल ये तीसरा सबसे बड़ा हमला है जिससे रूस में भारी तबाही मच गई है। नाटो का साथ मिलने के बाद से यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर हमले का पैटर्न ही बदल डाला और इसके लिए ब्लूप्रिंट फ्रांस और ब्रिटेन ने तैयार की है। जो तेवर जेलेंस्की के हैं उससे साफ है कि युद्ध लंबा खींचेगा और रूस पर हमले भी आगे होते रहेंगे। अब सवाल उठ रहे हैं कि रूस बौखलाकर नाटो देशों पर हमला तो ना कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में परमाणु विनाश कोई नहीं रोक सकता। रूस में विनाश का सबसे खौफनाक अध्याय आरंभ हो चुका है और अब यूक्रेन इतने विध्वंसक हमले कर रहा है जैसे उसने पिछले साल भी नहीं किए थे। यूक्रेन ने 200 ड्रोन से रूस में भारी तबाही मचा रखी है। अब कुसर्क के बाद बेगलादोर्द की भी यूक्रेन की सेना घुस चुकी है। कुसर्क और बेलगोरोद दोनों ही जगह पर भारी तबाही मचा रखी है और इसके अलावा सरहद के पास वाले इलाकों पर भी ड्रोन स्ट्राइक किए जा रहे हैं जिससे लोग वहां से भाग जाएं और यूक्रेन आसानी से कब्जा कर ले। इस हमले का ब्लूप्रिंट नाटो ने तैयार किया और इसीलिए यूक्रेन इतना बड़ा हमला करने में कामयाब हो गया है। ये इस साल का तीसरा सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन ने 200 ड्रोन से भी ज्यादा ड्रोनों से भारी तबाही मचा रखी है। रूस के एनर्जी सेक्टर को ध्वस्त कर दिया है। ड्रोन के अलावा फाइटर जेटर से बमबारी की गई। यूक्रेन ने एसडीबी, जेडीएएम, ईआर और एएसएम बम से हमले किए। यूक्रेन इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कह रहा है। कई घंटे तक रूस में ड्रोन अटैक करते रहे और इस बार यूक्रेन में मौजूद रूसी पोस्ट को टारगेट किया गया। इस बार लॉन्च रेंज ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। साथ ही हमले के लिए स्पेशल कमांडो रूस में घुस चुके हैं। एक टुकड़ी कुसर्क और बेलगोरोद में घुसी है। स्पेशल ऑपरेशन के लिए रूस में यूक्रेन के स्नाइपर घुस गए हैं और अभी एक दूसरी कुस्के और बेलगोरोद में घुसी है। आगे ये रूस में प्रॉक्सी हमले कर सकते हैं क्योंकि इन्हें इसी तरह की ट्रेनिंग दी गई है जिससे भेष बदलकर भारी तबाही ये मचा सकते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। हमले के लिए जेडीएम बम का इस्तेमाल हुआ है और रूस के कई शहरों में इसी तरह की तबाही हुई है। एक इमारत के पास हुए धमाके के बाद भारी नुकसान पहुंचा है। विस्फोट होने के बाद कई वाहन जल गए जबकि रात भर इसी तरह यूक्रेन जलता रहा। यूरोप के 30 देश यानी अमेरिका को छोड़कर नाटो के सभी देश यूक्रेन का साथ देने के लिए तैयार हैं। कीव में के खिलाफ ये चक्रव्यूह रचने के लिए मीटिंग होने जा रही है जहां ये तय होगा कि नाटो फ्रंटलाइन पर आएगा या बैकबोन बनकर यूक्रेन को सपोर्ट करेगा। नाटो के साथ आने से जेलेंस्की का हौसला बढ़ गया है और इसीलिए वो रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इस बार उसने एफपीवी यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से ज्यादातर हमले किए और इस ड्रोन की रेंज 40 किलोमीटर होती है। यह हल्का होता है और इसकी कीमत भी काफी कम होती है और इसीलिए यूक्रेन पर एफपीवीवी ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। हम रूस को अंधेरे में पहुंचा देंगे, यूक्रेन ने यह कहा है। हालांकि रूस ने यह दावा किया है कि उसने ऐसे 58 ड्रोन मार गिराए जबकि कई ड्रोन आबादी से दूर गिरे थे। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि एफपीवीवी ड्रोन से रूस के 10 पावर स्टेशन पर हमला किया गया और आगे भी ऐसे हमले जारी रहेंगे। हम रूस को अंधेरे में पहुंचा देंगे। रूस ने युद्ध विराम की पहली शर्त रखी कि वो एनर्जी सेक्टर पर हमले न करें, लेकिन यूक्रेन ने यह शर्त नहीं मानी और इससे यह साबित होता है कि जेलेंस्की युद्ध विराम के लिए गंभीर नहीं और यही वजह है कि रूस के पावर स्टेशन पर हमले लगातार किए जा रहे हैं। इन हमलों से पावर स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गए जिससे बेलगोरोद और दूसरे इलाकों में करीब 1 लाख से ज्यादा घरों की बिजली सप्लाई ठप हो गई है। इसके अलावा लुहांस्क और डोनेत्स्क में भी रूस के कब्जे वाले इलाकों पर ड्रोन वर्षा यूक्रेन ने की जिससे रूस के 109 सैनिकों को मारने की शुरुआत की गई है जिससे रूस बौखलाकर यूक्रेन पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस युद्ध को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कब तक इस युद्ध पर विराम लगेगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।